तो क्वेश्चन करते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 और z की ये वैल्यू दे रखी है और z का मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, तो z कॉन्जुगेट पूछा है। z क्या दे रखा है अपने को, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर अपॉन a माइनस आई। ठीक, अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब हमको क्या दे रखा है, मॉड z ये 2/5 दे रखा है। ठीक, अच्छा मॉड z और z के बीच में जो रिलेशन होता है तो क्या था, z कॉन्जुगेट मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को यूज करके पहले ना a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z को इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन a माइनस आई। तो ये क्या आ गया, 2i अपॉन a माइनस आई आ गया। अच्छा अब z का जो कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट ये क्या हो गया, माइनस 2i अपॉन a प्लस आई। ठीक, तो z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया, 2i अपॉन a माइनस आई इंटू माइनस 2i अपॉन a प्लस आई। और ये हमको कितने के बराबर दे रखा है, मॉड z स्क्वायर ये 2/5 के बराबर है, तो ये 2/5 के बराबर हो गया। तो ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये क्या रहता है, 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 है ना, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1। तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस 3 और हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें से एक वैल्यू अपन रिटेन कर लेते हैं, a इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू हमने रिटेन कर ली। तो अब तो केवल z कॉन्जुगेट हमको निकालना है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में a की वैल्यू डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2i अपॉन 3 प्लस आई। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इसको अब रैशनलाइज कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, 3 माइनस आई से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाता है, -2 माइनस 6i अपॉन 10, ये हो गया -1/5 माइनस 3i/5। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो इक्वेशन करते हैं, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सैटिस्फाइंग, है ना, इनके मॉडुलस के संबंध में कुछ रिलेशन दे रखा है। मॉड z1 दे रखा है अपने को 9 के बराबर, और दूसरा क्या, मॉड z2 -3 माइनस 4i, ये हमको 4 के बराबर दे रखा है। तो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, तो अब z1 माइनस z2 मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी अपने से। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के किसी एक्सप्रेशन के मॉड की जब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अपन निकालते हैं तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करते हैं। ठीक, इस तरह के एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं पहले। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वो क्या होती थी, किसी भी ट्राइंगल की थर्ड साइड, मॉड z3 है ना, किसी भी ट्राइंगल की थर्ड साइड वो किससे कम होती है, बाकी दो साइड्स के इंडिविजुअल मॉड से, या तो ये, और ज़्यादा किससे होगी, बाकी दो साइड्स के मॉड्स के डिफरेंस से। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये रेंज सेट कर देता है, किसके लिए, z3 के लिए रेंज सेट कर देता है। अपन ने ट्राइंगल्स के कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसकी रेंज भी निकाली थी। ठीक, अच्छा मॉड z3 की जो वैल्यू है ना, वो दो एक्सप्रेशन से आ सकती है, किससे, z1 प्लस z2 का मॉड या z1 माइनस z2 का मॉड, है ना। मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई z2 और z1 का म्यूचुअल जो ओरिएंटेशन जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है वो कम होगा इससे और ज़्यादा होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 से। ठीक है, तो ये आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जिसको अपन यूज करेंगे इस क्वेश्चन। अच्छा दूसरा अपन ने क्या डिस्कस किया था, जिस भी मॉड की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी है ना, उस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं किसके टर्म्स में, जो हमको गिवन मॉडुलस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके केस में है ना, z1 माइनस z2 को हम एक्सप्रेस कर लेंगे z1 और ये जो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है इसके टर्म्स में। तो इसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें तो क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 माइनस
ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको हम लिख दें Z2 माइनस 3 प्लस 4i, ये तो दूसरा वाला टर्म हो गया, ठीक है। और कैंसल आउट करने के लिए माइनस 3 प्लस 4i ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी यूज करते हैं, हमको चूंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक है, ताकि मॉड Z1 माइनस Z2 की अपने पास में मिनिमम वैल्यू आ जाए। अब हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। पहले वाले स्टेज में इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस ये दूसरा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो है ये, इसका मॉड माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4i, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस 3 प्लस 4i, ये मॉड है ना, ये भी अगेन इस पे भी यदि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये किससे ज़्यादा है, Z1 माइनस मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 माइनस 3 प्लस 4i, ठीक है। सेम इनइक्वालिटी को दोबारा लगा दिया। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, इस एक्सप्रेशन की जगह यदि ये डाल दें तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि ये वाले जो मॉड की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा तो है ही। तो मॉड Z1 माइनस Z2 ये वाला मॉड का एक्सप्रेशन माइनस मॉड 3 प्लस 4i तो हो गई, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 माइनस 3 माइनस 4i माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4i, ठीक है। अब ये वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये क्या है, ग्रेटर देन मॉड Z1 9 माइनस 4, और इसका मॉड ये कितना है, 9 प्लस 16 का अंडर रूट 5, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो मॉड Z1 माइनस Z2 जो है हर समय 0 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ये आपका आंसर डी पार्ट।